1957 में पहली और 1960 में दूसरी सैटेलाइट भेजने वाले इंसानों ने आज कई कक्षाओं को उपग्रहों से पाट सा दिया है और अब इनका कचरा बड़ा सिरदर्द बन चुका है। अगर आज से कोई भी रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट रवाना न किया जाए तो भी आपको अंतरिक्ष में फैला कचरा बढ़ता हुआ ही दिखेगा। अंतरिक्ष में उड़ते मलबे से टक्कर का जोखिम बढ़ता जा रहा है। अपने अंतरिक्ष यानों को भारी जोखिम से बचाने के लिए हमें लगातार काम करना पड़ता है। 22 जुलाई 2019 को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चांद पर चंद्रयान-2 मिशन भेजा। लेकिन तब से ऐसे कई मौके आ चुके हैं जब अमेरिकी, कोरियाई और रूसी अभियानों से संभावित टक्कर को टालने के लिए चंद्रयान-2 के परिक्रमा पथ में बदलाव करने पड़े। जर्मनी के शहर बॉन में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस डेब्रीज में ऐसे कई मुद्दे छाए रहे। पृथ्वी के आसपास मौजूद कचरे से जुड़ी ये चिंताएं अब चांद तक पहुंच चुकी हैं। इस वक्त हम चंद्रमा से जुड़े मिशनों में काफी बढ़त देख रहे हैं। ये मिशन जियो स्टेशनरी रिंग से बाहर चंद्रमा तक या उसके आसपास ही नहीं बल्कि पृथ्वी और चांद के बीच ऑपरेट हो रहे हैं। इन बढ़ते मिशनों का मतलब है कि हम ज्यादा कचरा भी देखेंगे, यानी अंतरिक्ष में कचरे का मसला सिर्फ धरती के चारों ओर ही सीमित नहीं रहेगा। ये चंद्रमा और उसके दायरे के लिए अहम हो जाएगा। भविष्य में ये भी समस्या बनेगा। पृथ्वी के करीब मौजूद निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में मलबे के छोटे बड़े अरबों टुकड़े और अंश छितरे पड़े हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में परिक्रमा कर रही कई पुरानी और बेकार सैटेलाइट्स एक तरह का टाइम बम सा बन चुकी हैं। उनकी बैटरी अभी भी चार्ज है। फ्यूल टैंक में प्रेशर बना हुआ है। इसके चलते आज हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं कि हर साल करीब 10 ऐसे ऑब्जेक्ट्स खुद छिन्न भिन्न हो जाते हैं। चार्ज्ड बैटरी के भीषण गर्मी के संपर्क में आने से या टैंक के फटने से अतिरिक्त मलबा पैदा हो रहा है। 2010 तक अंतरिक्ष से धरती पर मलबा गिरने की घटनाएं हफ्ते में एक बार होती थी। वहीं एरोस्पेस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब ऐसा तकरीबन हर दिन होता है। हाल के दशकों में रिहायशी आबादी के आसपास हीट शील्ड जैसा भारी भरकम मलबा गिरने की रिपोर्टें बढ़ी हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक संभावित टक्करों को टालने की कोशिश कई दूसरी तरह की मुश्किलें खड़ी कर रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सैटेलाइट की यात्रा में होने वाला हर बदलाव अतिरिक्त ईंधन खर्च करता है। ये फ्यूल असल में मिशन का ईंधन होता है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जैसे उपग्रह मनूवर के दौरान अपना काम नहीं कर पाते हैं, यानी ज्यादा बदलाव का मतलब है सैटेलाइट्स की उम्र और उसका कामकाज घटाना। की तमाम कक्षाओं में इस वक्त करीब 11,000 एक्टिव सैटेलाइट्स हैं। अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या बढ़कर 1 लाख हो जाएगी। नए देशों और निजी कंपनियों की दस्तक से हालात और नाटकीय हो सकते हैं। एक दो एक्टिव सैटेलाइट्स हैं जिनका परिक्रमा पथ एक दूसरे का रास्ता काटता है, तो ऐसे में उस मार्ग पर पहला हक किसका है? ये सवाल अब भी नहीं सुलझा है। फिलहाल ये समस्या नहीं है क्योंकि ऑपरेटर फोन पर आपस में बात करके रास्ता निकाल लेते हैं। ये काम एक एक मामले के आधार पर किया जाता है। इस दौरान समय का दबाव भी हो सकता है। दूसरे लोगों से संपर्क करना मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कि वहाँ हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे कोई नहीं बैठा हो, कोई सिर्फ कामकाजी दिनों में हो, वीकेंड पर नहीं। अगर आपके पास तैयारी के लिए सिर्फ 2-3 दिन हैं, तो फिर ये बहुत पेचीदा हो सकता है। क्लाउस मैथ्स यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की टक्कर टालने वाली शाखा के मुख्य अधिकारी हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक मानकों पर सहमति बन सकेगी। काफी ज्यादा सामंजस्य की जरूरत है और हर ऑपरेटर के लिए इस सामंजस्य के अलग अलग मायने हैं। इसका कोई मानक या कानूनी तरीका नहीं है। आपको खुद से संपर्क साधना होता है, एक साझा समझौते तक पहुंचना होता है, क्योंकि हर कोई अलग अलग तरीके से परिक्रमा पथ और जोखिम का आकलन करता है। हो सकता है कि जोखिम को लेकर उनकी राय जुदा हो। हमारे पास कोई एड्रेस बुक या ग्लोबल एड्रेस बुक भी नहीं है। अंतरिक्ष को लेकर वैश्विक कानून नहीं बनाए गए तो गोली की रफ्तार से भी कई गुना तेजी से उड़ते ऑब्जेक्ट्स की टक्कर एक चेन रिएक्शन भड़का सकती है।
The solution are there. कुछ समाधान सामने हैं, लेकिन हमें इन समस्याओं को हल करने वाली तकनीकों में ज्यादा निवेश की जरूरत है ताकि इन्हें वैश्विक स्तर पर अमल में लाया जा सके। एक और बात है जो सामने रखी गई है, वो ये है कि एयर ट्रैफिक के लिए हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय कानून है, लेकिन अंतरिक्ष परिवहन के लिए कायदे कानून अब भी नहीं हैं। International laws for space traffic not yet. विशेषज्ञों की मांग है कि मिशन पूरा होने के बाद सैटेलाइटों को 1 या 5 साल के भीतर धरती पर लाया जाए। साथ ही स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर वैश्विक स्तर पर कायदे कानून बनाए जाएं।